जब मैं छोटा था तो मेरा परिवार बहुत सारे चूहे पालता था। ये चूहे खूब मोटे और बड्ढे थे। हर एक का वजन कम से कम 10-12 किलो था। ये सब मेरे परदादा जी के लिए थे। परदादा जी मिट्टी की चौकी पर बैठे उन 2 चूहों को देख रहे थे जो मेरे दादाजी ने पकड़े हुए थे। नहीं, ये बहुत दुबले हैं, मैं 2 और बड्ढे पकड़ कर लाता हूं। परदादा जी 50 साल से ऊपर के थे, लेकिन उनके सारे दांत अभी भी सलामत थे। गांव में हर कोई कहता था कि मेरे दादाजी बहुत पितृभक्त हैं और अपने पिता का बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ ही देर बाद दादाजी 2 और चूहे लेकर आए। परदादाजी एक सफेद बालों वाले चूहे को देखकर मुस्कुराए। ये वाला ठीक रहेगा। परदादाजी की बात अभी खत्म ही हुई थी कि दादी बोल पड़ी, पिताजी, मैंने सुना है कि सफेद बाल वाले चूहे सिद्ध आत्मा होते हैं जो रूप बदल लेते हैं। क्यों ना हम इसे छोटी अच दें? परदादाजी ने दादी की तरफ देखा। उनकी आंखें बहुत खौफनाक थीं। उन्होंने दादी से कोई बात नहीं की, बल्कि दादाजी से बोले, रमेश, इस परिवार का मुखिया कौन है? परदादाजी पुराने जमाने के थे और उनकी सोच भी पुरानी थी। उन्हें लगता था कि दादी एक औरत है, इसलिए घर के मामलों में उनका कोई हक नहीं है। पिताजी, आप नाराज मत होइए, मैं अभी आपके लिए लंबी उम्र वाला सूप बनाता हूँ। लंबी उम्र वाला सूप, जिसकी बात दादाजी कर रहे थे, असल में चूहों का सूप था। इतना कहकर दादा और दादी कमरे से बाहर चले गए। वहां सिर्फ मैं और परदादाजी रह गए। परदादाजी ने मुझे अपने पास बुलाया। ओ भोला, इधर आ। परदादाजी मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन मुझे उनसे थोड़ा डर लगता था। मैं अक्सर सोचता था कि उनकी धुंधली आंखों के पीछे क्या चल रहा है। परदादाजी, क्या लंबी उम्र वाला सूप स्वादिष्ट होता है? परदादाजी हंसने लगे। उनके दांत लंबे और पतले थे। बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं इसे बचपन से पीता आ रहा हूं। ऐसा कहते वक्त उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ याद कर रहे हों। जब मैं जवान था तो मैं मांड और सूअर का मांस खाता था। उसका स्वाद इस सूप से 100 गुना बेहतर था। परदादाजी, सूअर का मांस तो मैं जानता हूं, लेकिन ये मांड क्या होता है? परदादाजी ने आंखें सिकोड़ दी, जैसे मेरी बात काट रहे हों, और मुस्कुराते हुए बोले, मांड मतलब चावल का पानी। मैं कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया और मेरे मुंह में पानी आ गया। परदादाजी बचपन में मुझसे भी अच्छा खाना खाते थे। भोला, जाकर देख क्या सूप तैयार हो गया। जी। मैं भागकर स्टोर रूम में गया और देखा कि दादा और दादी आपस में बहस कर रहे थे। रमेश, पागल मत बनो, तुम इस सफेद चूहे को नहीं मार सकते। वो सफेद चूहा दादाजी के हाथ में बुरी तरह छटपटा रहा था और अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। दादाजी ने आह भरी, अगर पिताजी चूहा खाना चाहते हैं तो मुझे बनाना ही होगा। ये फालतू की बातें बंद करो, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। इतना कहकर दादाजी ने उस सफेद चूहे को जोर से जमीन पर दे मारा। चूहे के मुंह से खून निकला और वो तड़पने लगा। दादी ने माथे पर शिकन लाते हुए चिढ़कर कहा, मैं तुम्हारे घर के मामलों में दखल नहीं दूंगी, जो मन में आए करो। दादाजी ने दादी की बात अनसुनी कर दी। वो चूहे को उठाने के लिए नीचे झुके, पर जैसे ही उनका हाथ उसे छुआ, चूहे ने उन्हें काट लिया। दादाजी चिल्लाए और चूहे को दूर फेंक दिया। उनकी उंगली का एक टुकड़ा कटकर अलग हो गया था और खून तेजी से बह रहा था। दादी ने घबराकर पूछा, क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए? जरूरत नहीं है, मामूली सा जख्म है, कुछ नहीं होगा। भोला, जा, उस चूहे को वापस उठा ला। मैं चूहे की तरफ भागा। वो अभी पूरी तरह मरा नहीं था। वो दादाजी की उंगली का कटा हुआ मांस तब तक खाता रहा जब तक वो खत्म नहीं हो गया। मैंने उस सफेद चूहे को पूंछ से पकड़ा और वापस ले आया। दादी अभी भी डरी हुई थी।